इंडिया इंडिया की टॉप 400 प्लेसेस। दुनिया में लाखों ऐसी डरावनी जगह हैं, पर आज हम आपको सबसे डरावनी जगहों के बारे में बताएंगे। हजारों लोगों के अनुभव के बाद ही इन जगहों को भूतिया माना गया है। इंडिया में नंबर 1 में आता है राजस्थान का भानगढ़ किला। 300 साल पुराना ये शहर राजस्थान का अलवर जिला और अलवर जिले में भानगढ़ शहर और उस शहर में बना भानगढ़ किला आज से करीब 500 साल पहले जब 1573 में आमेर के राजा ने भानगढ़ में ये किला बनवाया था और वहाँ शहर को बसाया। वहाँ के लोगों का कहना है ये भी एक खुशहाल शहर हुआ करता था, लेकिन समय के चलते ये एक भूतिया जगह में तब्दील हो गया। कहा जाता है आज भी यहाँ रात में रानी रत्नावती के घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जिन के मंदिर से आती हैं रहस्यमय आवाज़ें। साथ ही जिंदा हो जाता है 300 साल पुराना वो शहर। जब रानी रत्नावती 18 साल की हुई तो बहुत से राजा शादी का प्रस्ताव लेकर रानी के पास आए। उनमें एक तांत्रिक भी था जो रानी से अधिक प्रेम करता था, लेकिन उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। वह जानता था इतनी बड़ी रानी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती, पर तांत्रिक ने सोच लिया था कि शादी करेगा तो रानी रत्नावती से ही। फिर उसने सोचा कि वो उस विद्या का उपयोग करेगा जो वह बचपन से सीखता आ रहा था, वो था काला जादू। एक दिन तांत्रिक ने मौका देखकर रानी के इत्र में काले जादू का मंत्र फूंक दिया। जैसे ही रानी उस इत्र को लगाती वह काला जादू रानी पर काम करने लगता, लेकिन रानी को इस बात का पहले ही पता चल गया, इसलिए रानी ने उस इत्र को किसी पत्थर पर फेंक दिया, जिससे वो काला जादू उल्टा तांत्रिक पर ही पड़ गया और देखते ही देखते जादूगर की हालत बिगड़ने लगी और वह मरने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन मरते मरते जादूगर उस भानगढ़ किले को एक श्राप दे गया कि एक दिन पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। और ठीक 1 साल बाद ही कुछ ऐसा हुआ। भानगढ़ और रजबगढ़ की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में पूरा भानगढ़ तबाह हो गया, जिसके चलते रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। कहते हैं आज भी यहाँ रानी रत्नावती की आत्मा उस किले में दिखाई देती है। NH-17 हाईवे गोवा, मुंबई महाराष्ट्र टू गोवा। भूतों की कहानी तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये असल दुनिया का सबसे डरावना रास्ता है। दिन के समय में ये आम रास्ता होता है, दिन छिपते ही ये एक डरावने रास्ते में बदल जाता है। इस रोड के ऊपर एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। एक बार उस रास्ते से एक फैमिली जा रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जो हम और आप सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। उनकी कार का म्यूजिक अचानक से अपने आप बजने लगा और कार के वाइपर अपने आप शुरू हो गए और बीच रास्ते में गाड़ी अपने आप बंद हो गई। गाड़ी चला रहा आदमी गाड़ी से उतरकर चेक करने लगा और तभी उसने देखा गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और कुछ देर बाद गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुले। उस आदमी ने देखा कि गाड़ी में बैठी हुई उसकी पत्नी के गले पर खून से कुछ बना हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन ऐसा करने वाला वहाँ कोई नहीं था। कहते हैं उस रास्ते पर आज भी एक औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि जिसने उसे लिफ्ट दी वो जिंदा नहीं बचा। और वैसे भी दोस्तों, रात के समय में अनजान को लिफ्ट देनी नहीं चाहिए। नंबर 3, टनल नंबर 33 शिमला। 100 साल से भी पहले सन 1889 में कैप्टन ब्रोक, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, उनको टनल नंबर 33 बनाने का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उन्हें ये प्रोजेक्ट पूरा करने में बहुत सी दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ और भी प्रोजेक्ट होने के कारण वह इस प्रोजेक्ट को दिए गए टाइम पर पूरा नहीं कर सके और जिस कंपनी ने उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया था तब उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया, जिसमें प्रोजेक्ट पूरा होने की आखिरी तारीख लिखी थी, जिसके कारण कंपनी ने उन पर भारी रकम का फाइन लगा दिया। यह फाइन इतना बड़ा था कि वह डिप्रेशन में आ गए
और एक दिन उन्होंने उस टनल के ही सामने सुसाइड कर ली। लोग बताते हैं कि उस टनल में आज भी कैप्टन ब्रोक की आत्मा का वास है। नंबर 4, जीपी ब्रोक मिरर। दोस्तों, ये भी 10 भूतिया जगहों में से एक है। कहते हैं यहाँ पर रात होते ही दिखाई देती है लाल कपड़ों में एक औरत, और छत पर खेलती दिखाई देती है एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में होती है एक छोटी गुड़िया। यहाँ के लोगों का मानना है जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तब बहुत खून खराबा हुआ और हजारों मासूम मारे गए, जिसमें लाल कपड़ों वाली औरत और छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये खबरें जब तेजी से वायरल होने लगी तो गवर्नमेंट ने इस हवेली के बाहर बोर्ड लगा दिया जिस पे लिखा था अंदर जाना सख्त मना है।